नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2074वें लेख में 9वें महीने के 27वें दिन अंतिम शुक्रवार 10वीं श्राद्ध पर सभी पितरों को नमन वंदन अभिनंदन के साथ आप सभी स्नेहीजनों को सुप्रभात और जय भवानी। दोस्तों, आज का लेख विस्तृत है, इसलिए ध्यान देकर जरूर सुने। त्योहार की नज़र में प्राप्त एक सार्थक श्राद्ध, ज्ञात अज्ञात तिथि पर श्राद्ध कैसे करें, यह आज का विषय है। लेख के पूर्व आदर्श श्राद्ध जरूर सुने। दोस्तों, अनेकों भ्रांतियां श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों द्वारा हमें बताई जाती हैं और वास्तविक रूप से श्राद्ध किसका किसको करने का अधिकार है, इसमें अभी भी विरोधाभास मनुष्य के मन मस्तिष्क में बनाए रहता है। धार्मिक पुस्तकों में कुछ संग्रहित तथ्य त्योहार द्वारा आज के लेख में विस्तृत करने का प्रयास किया है। दोस्तों, माता पिता की 40वीं विवाह वर्षगांठ पर श्राद्ध पक्ष चल रहा था, इसलिए सादगीपूर्वक समारोह भी संपन्न हो रहा था। कार्यक्रम के अंत में युगल के लिए दो दो शब्द सब के द्वारा बोले जा रहे थे। अपने भावों को शब्दों की चाशनी में भिगोए जा रहे थे। छोटे पुत्र पुत्री ने बिना कुछ कहे चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त कर लिए थे। समारोह में आए हुए मित्रों ने बड़े पुत्र से आग्रहपूर्वक कुछ बोलने के लिए बोले थे। ज्येष्ठ पुत्र ने मन में उठे भयंकर उन्माद के साथ कहना शुरू किया। ज्येष्ठ पुत्र ने अपने भाव में बहना शुरू किया, क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा हूँ, कर्तव्य के पायदान पे सबसे ऊपर खड़ा हूँ, अपने मन के विचारों को परखना चाहता हूँ। अगर जीवन उचित लगे तो एक प्रस्ताव सबके सामने रखना चाहता हूँ। क्यों ना माँ बाबूजी का श्राद्ध जीते जी मनाया जाए। उनका श्राद्ध मनाया जाए, वह भी जीते जी। अतिथि अवाक था। सबके चेहरे पे क्रोध की ज्वाला का भाव था, किंतु सब पर ज्येष्ठ पुत्र के गुस्से वाले प्रभाव के साथ दबाव था। ज्येष्ठ पुत्र ने पुनः दृढ़ता के साथ कहा, क्यों ना बाबूजी का श्राद्ध जीते जी मनाया जाए। हफ्ते में एक दिन कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट मनपसंद भोजन कराया जाए। कम नमक या ज़्यादा मीठा, उचित उसकी चिंता किए बिना उन्हें वह सब खिलाया जाए जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। उनके जाने के बाद विभिन्न पशु पक्षी में ढूंढने के बजाय जीते जी उन्हें उनकी गरिमा का आभास कराया जाए। घर में पल रहे छोटे बच्चों को उनके जीते जी उनका आदर करना सिखाया जाए। ज्येष्ठ पुत्र ने कहना जारी रखा, अनेक माध्यमों से पितरों को भेजने के बजाय क्यों ना हम महीने में आज से ही उन्हें एक नई पोशाक पहनाकर सजाया जाए। उनकी प्रतिदिन आरती उतारकर धरती पर ही जीते जी भगवान के जैसा सम्मान दिया जाए। समारोह में एकदम से सन्नाटा छाया था। किसी के कुछ समझ में नहीं आया था। तभी पिता ने अश्रु नेत्र से भरे हुए उठकर ज्येष्ठ पुत्र को गले लगाया था। बेटा, सही कहा तुमने। जीते जी सम्मान न मिले तो मरने के बाद कौन देखने आएगा। जीते जी जिसे दो रोटी नहीं मिले, मरने के बाद क्या वह हलवा पूरी खाएगा। जीते जी जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा, भला माँ बाप के जाने के बाद आडंबर से भरा हुआ श्राद्ध करके कैसे पुण्य कमाएगा। सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध पुत्र द्वारा ही संभव है, किंतु पुत्र ना हो तो भाई भतीजा माता के कुल से अर्थात मामा ममेरा भाई भी श्राद्ध कर सकता है। विगत कुछ वर्षों पूर्व अनेकों लोगों ने कोरोना काल में मृत्यु हुई थी। अगर परिवार का या कुल का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा हो तो इस अवस्था में श्राद्ध कुल पुरोहित द्वारा के आचार्य द्वारा भी किया जा सकता है। पुरुष की मृत्यु पर पुत्र को जल तर्पण करना चाहिए, किंतु पुत्र न हो तो पत्नी और पत्नी ना हो तो सगा भाई श्राद्ध तर्पण कर सकता है। मार्कंड पुराण में कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसकी बेटी या बेटी का पुत्र पुत्री भी पिंडदान कर सकता है। अगर वह भी ना हो तो पत्नी बिना मंत्र जाप के साथ कर्म कर सकती है। पत्नी भी ना हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। माता पिता कुंवारी कन्या का पिंडदान कर सकते हैं। शादीशुदा बेटी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो पिता उसका पिंडदान कर सकता है। बेटी का बेटा और नाना एक दूसरे का पिंडदान कर सकते हैं। इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे का पिंडदान कर सकते हैं।
बहू भी अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती है। श्राद्ध पक्ष में मान्यता है मृत्यु तिथि के आधार पर श्राद्ध किया जाता है, किंतु उज्जैन के ज्योतिषाचार्य अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो तो निम्न विधि के अनुसार श्राद्ध किया जा सकता है। अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो पितृपक्ष के पंचमी श्राद्ध पर करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं की मृत्यु तिथि मालूम ना हो तो नवमी तिथि पर करना चाहिए। वैसे भी नवमी तिथि को हर एक सुहागन स्त्री का श्राद्ध कर्म किया जाता है। सन्यासी लोगों का श्राद्ध एकादशी के रोज मृत बच्चों की मृत्यु तिथि मालूम हो या ना मालूम हो, श्राद्ध त्रयोदशी पर किसी व्यक्ति के असमय मृत्यु हो जाए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शस्त्र से होए, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, ऐसे सभी लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी के रोज करना चाहिए। त्यौहार द्वारा शुक्रवार 10वें श्राद्ध पर पितरों को नमन वंदन अभिनंदन के उपरांत सभी स्नेही को कहना है त्यौहार के द्वारा लिखे आदर्श श्राद्ध पर मनन चिंतन कर जीवन में अपना लिया तो सभी मृत लोगों को श्राद्ध कर्म करना या न करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। जिनका पितृपक्ष में श्राद्ध करना हम सब भूल जाते हैं या हमसे त्रुटिवश रह जाता है, आज सभी लोगों को नमन वंदन के साथ आप सभी स्नेहीजनों को जय शनिदेव के उपरांत नमस्कार।